छात्रों, आज की 8वीं कक्षा की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली कविता अनमोल वाणी यह सीखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि संत कबीरदास और भक्त सूरदास जी हैं। संत कबीरदास का जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश। यह एक भक्तिकालीन निर्माण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता और समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद, रामायणी, इन तीनों का संग्रह बीजक नाम ग्रंथ में किया गया है। भक्त सूरदास, इनका जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1563 से 1591 के बीच। परिचय: सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इनका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में संबोधित है। इनकी प्रमुख कृतियाँ सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। अनमोल वाणी में यहाँ पर संत कबीरदास जी ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। भक्त सूरदास रचित यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। अनमोल वाणी के यह शब्दार्थ है। आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कबीर जी के दोहे। पहला, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। कबीरदास जी ने इस पद में हमें कहा है कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा, और जैसा पानी पिएंगे उसी प्रकार हमारी वाणी होगी। कबीर के अनुसार यदि हम ईमानदारी से कमाया हुआ सात्विक भोजन करते हैं तो हमारे विचार और व्यवहार पवित्र होंगे, और यदि हम बेईमानी से कमाया हुआ तामसी भोजन करते हैं तो हमारे व्यवहार और विचार में वह अपवित्रता दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर जैसे लिखा गया है, कबीरदास जो है का अर्थ शुद्ध सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी पवित्र होते हैं, अर्थात जो जैसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। अगले दोहा में कबीरदास क्या कहते हैं, देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन से अहंकार का त्याग करके ऐसे मीठे और नम्र वचन बोलने चाहिए जिससे दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी सुख और शांति प्राप्त हो। कबीर के अनुसार मीठी वाणी से सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। अगले दोहे में कबीरदास कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। यहाँ पर कबीर का कहना है कि जब वे बुरे लोगों की तलाश में निकले तो उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इस पर जब उन्होंने स्वयं के भीतर अर्थात आत्मचिंतन किया तो पाया कि इस संसार में उनसा बुरा कोई और नहीं है। कबीर के अनुसार दूसरे में बुराई खोजना सबसे बड़ी बुराई है। पहले अपने आप में झांककर हमें देखना चाहिए कि हम में कितनी बुराइयां हैं। इस तरह से यह कबीरदास के दोहे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं भक्त सूरदास जी का पद। मैया कब ही बढ़ाएगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हवै है लांबी मोटी, कौची दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिरजियो दो भैया हरि हलधर की जोटी। अब यहाँ पर इसमें सूरदास कह रहे हैं, बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितना समय हो गया मुझे दूध पीते हुए, फिर भी यह चोटी छोटी ही है। तू तो कहती थी कि दूध पीने से यह चोटी दाऊ भैया यानी कि बलराम की चोटी के समान मोटी और लंबी हो जाएगी,
और कंघी करते, गूंथते और स्नान करते समय यह नागिन की तरह भूमि पर लौटने अर्थात लटकने लगेगी। श्री कृष्ण थोड़ा रूठ कर कहते हैं कि ऐसी ही चोटी का मोह दिखाकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है। पची पची यानी बार बार, पियावत यानी पिलाना, और माखन रोटी नहीं देती है। सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की लीलाएं देख मोहित होकर कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हों और कृष्ण बलराम की जोड़ी सदैव बनी रहे। इस तरह से इस पद में सूरदास रचित ये जो सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है, इसमें कृष्णा की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन इसमें किया है। इस तरह से ये हमारी कविता समाप्त होगी।